को 4 बजे उठना पड़ता था, 4 बजे की उनकी ड्यूटी थी, लेकिन वो सुबह 3 बजे ही अपनी ड्यूटी पे चला जाया करते थे। और वहीं पे जाकर के उनको सुबह का काम था कि उनको देखना था कि गेस्ट के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करनी थी। और ऐसा करने की वजह से उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलती थी उसके लिए, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा करने की चाहत की वजह से आज वो एक बहुत बड़े ग्रुप के मालिक हैं, आज वो एक होटल्स के कहीं न कहीं मालिक हैं। तो जब कुछ चीज़ें मैंने यहाँ देखी, ये स्टोरी मैंने सुनी, तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा, और मैंने अपने हर एक्टिविटी में एक्स्ट्रा करने की कोशिश की, कुछ एक्स्ट्रा पेन लेने की कोशिश की। कभी-कभी जब मेरी टीम मुझे बुलाती थी, उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ करती थी। एक डिसीजन होता था कि हम टीम को कोई 12 बनाएँ, लेकिन अपने आप से कमिटमेंट था कि टीम के साथ में काम करना है, जो कमिटमेंट दिया है वो करना है। तो कैसे भी करके अरेंजमेंट करके, पेट्रोल की भी दिक्कत होती थी, घर से अरेंजमेंट करके, मैं अपने घर से भी, छोटी बहन है उससे पैसे माँग के ले आया करता था, अपने भाई से ले आया करता था मैं। ₹20 कभी ₹50 का पेट्रोल डलवा करके उस दिन फ़ील्ड किया करते थे। और कभी-कभी घर के लोगों को भी लगता था कि ये तुम कौन-सा बिज़नेस कर रहे हो, कौन-सा काम कर रहे हो जिसकी वज़ह से उल्टा हमसे पैसा आपको लेना पड़ रहा है। लेकिन मुझे भरोसा था और उनको विश्वास था कि इन्होंने अभी तक जो भी काम किया है, उसको कहीं न कहीं इन्होंने निभाया है, और वो लगातार सपोर्ट करते थे। वो कहते थे, "ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जैसा भी है, हमारी जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलती रहेगी।" और इसी कमिटमेंट की वजह से मेरे साथ में धीरे-धीरे नेटवर्क आया, और उस नेटवर्क में जो मेरे साथ लोग आए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी लेना शुरू किया, और मैंने उन लोगों को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की। हर व्यक्ति को मैंने प्लान सिखाया, फ़ॉलो-अप सिखाया। महागुरुजनों की असीम कृपा रही कि उन्होंने समय-समय पर मुझे हर मीटिंग, ट्रेनिंग के ज़रिए उन्होंने मुझे सिस्टम में बनाए रखा। मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे और एक विश्वास दिखाया कि हाँ, आप आगे बढ़ सकते हो। मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा मेरे गुरुजी मिस्टर पीयूष कुमार जी, जिन्होंने मुझे एक छोटे भाई की तरह मुझे हमेशा अपने साथ रखा, और वो हम में से उम्र में छोटे थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इस बिज़नेस में ज़्यादा था। उन्होंने हमेशा एथिक्स पे रह के काम करने की कोशिश की, और उन्होंने मुझे मेरी टीम को डेवलप करने के लिए हमेशा एनफोर्स किया, हमेशा आगे बढ़ाया। कई बार ऐसा होता था कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था कि मुझे ये बिज़नेस में ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं लग रही है। मेरे पास मेरा टाइम भी जा रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं अपना कोई स्कूल पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा इनकम मिलेगी। लेकिन तभी वो मेरा विज़न क्लियर करते थे कि आप अभी कुछ दिनों तक लगे रहिए, आपके साथ में अच्छा नेटवर्क बनेगा, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। और उसी भरोसे, उसी विश्वास की बदौलत मैं इस बिज़नेस में काम करता रहा। धीरे-धीरे आगे बढ़ा, और मुझे सिल्वर भी बना, और सिल्वर बनने के बाद में मैं सिल्वर स्टार हुआ। उसके बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक डाउनफॉल आया मेरी टीम में, और कुछ लोगों ने इस बिज़नेस में जो मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने इस बिज़नेस को क्विट भी किया। और कहीं न कहीं उस समय लगा कि इतना अच्छा मैंने बिज़नेस बनाया था, ये बिज़नेस कहीं न कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लेकिन एक भरोसा था कि मेरे अपलाइन अगर मेरे साथ हैं, तो मैं टीम दोबारा बना लूँगा। बस अपलाइन ही जाना चाहिए, और अपलाइन मेरे साथ थे। अपलाइन ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा मेरी काउंसलिंग की, हमेशा वो मुझे ग्रोथ की तरफ ले जाते रहे। कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई कि इस बिज़नेस में जब मैं दिशा ट्रेनिंग में गया, तो दिशा ट्रेनिंग में ऐसा बोला जाता है कि वाक़ई में वो एक बहुत शानदार पैटर्न होता है आपकी लाइफ़ का। शायद दिशा ट्रेनिंग वो अटेंड नहीं की होती तो इतना बड़ा विज़न नहीं होता। सबसे पहली दिशा ट्रेनिंग मुझे जयपुर में अटेंड करने का मौका मिला, और वहाँ पे महागुरुजी श्री जसबी सर ने वो सेशन लिया। और गुरुजी एक बात हमेशा कहा करते थे कि काम करने वालों को सफलता हर हालत में मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन सफलता पाने तक आपको टिका रहना पड़ेगा। उनकी ये बात मुझे हमेशा क्लिक की, और मैं हमेशा जभी भी काम किया फील्ड में, कहीं भी मथुरा किया, मथुरा से बाहर किया, मैं गुरुजी के उन्हीं सिद्धांतों पर रहा। मैंने किताबों को हमेशा फॉलो किया, सिस्टम को हमेशा फॉलो किया, और कभी भी मैंने अपनी अपलाइन की बात को बिल्कुल नकारा नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने जो अपेक्षा मुझसे की, मैं उन पे पूरा खरा उतरा नहीं उतरा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से हमेशा कोशिश रही।
दिशा ट्रेनिंग जो बुक है वहां से हमें बुकलेट मिलती है, और उसमें मैंने कभी पढ़ा था कि अगर आपको निराशा हो तो आप कुछ बड़ा सोचें, हमेशा बड़ा सोचें, क्योंकि जब आप फील्ड में काम करते हो तो निराशा होती है, और निराशा होती है तो हमें कुछ बड़ा सोचने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने आप को महत्वपूर्ण दिखना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने आप से बात किया करता था कि मैं एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा, जरूर सफलता मिलेगी, जरूर मैं डायमंड बनूंगा। अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की मैं कोशिश करता था, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि जैसा आप महसूस करते हो वैसा ही आपका व्यक्तित्व बन जाता है, और आपके संग में वैसे रिजल्ट आते हैं। मैं हमेशा वैसा ही महसूस करता था। अपनी स्पोकन पावर का यूज किया करता था कि मेरे साथ एक बहुत शानदार टीम बन रही है। आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन आती थी, ये वाला शब्द मेरा हमेशा मन में रहता था। मैं हमेशा अपनी काबिलियत और अपने गुणों को बढ़ाने पर हमेशा ध्यान दिया। मैंने हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया। नजरिया की बात करूं तो नजरिया हमेशा पॉजिटिव था। शुरुआत से ही मेरी सोच अच्छी थी, कभी भी नेगेटिव चीजों पे नहीं गया मैं, क्योंकि मेरी एक ही सोच थी कि जो कुछ लाइफ में होता है वो अच्छे के लिए होता है। शुरुआत में जब ट्रेनिंग्स मीटिंग अटेंड की हमने, तो उसी में एक कहानी सुनाया करते थे, राजा बीरबल और अकबर की कहानी, जिसमें बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जो होगा अच्छे के लिए होगा। बस आप प्रेजेंट को ध्यान रखो और प्रेजेंट में फोकस करो। तो मैं हमेशा अपने प्रेजेंट को देख करके ही उसी में काम किया करता था। लोगों के प्रति मैंने हमेशा अच्छा नजरिया रखा। हर किसी से ये मैंने कोशिश की अच्छा काम कराने की। चाहे मेरी टीम में कोई व्यक्ति कहीं से ज्वाइन हुआ, सभी को मैं एक अपने भाई की तरह, अपने मित्र की तरह केयर करता था। कभी वो काम करते थे, कभी नहीं करते थे, मेरे संबंध सभी से अच्छे रहे। आज तक मुझे ऐसा ध्यान है, शायद ही मेरी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये बोल सकता है कि हाँ मेरे संबंध अच्छे नहीं रहे। मैंने सभी से, आज भी मेरे संबंध सभी से अच्छे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति की हमें कदर करनी चाहिए। मैं दूसरों के साथ हमेशा मानवीय बने, ये नियम को अमल अमल करता था। मैं जानता था कि ये भी मेरी तरह व्यक्ति है। कभी कभी कुछ लीडर्स ऐसे थे मेरे साथ में जिनसे प्रॉब्लम आती थी, काम नहीं कर पाते थे, तो उस पीरियड में मैं कभी भी किसी पे ऐसे गुस्सा नहीं होता था। हाँ, उसको जो सजेशन दिया जाए वो करता था। जैसा मेरे अपलाइन मेरे साथ करते थे, मेरे से कभी गलती हुई या मैं फ्रस्ट्रेट हुआ तो वो मुझे समझाते थे, वो मेरी परिस्थिति को समझते थे। मैं भी अपनी टीम में ही उसी नियम का पालन करता था, और हमेशा आगे बढ़ता रहा मैं हमेशा। और हमेशा मैंने जब भी समस्याएं आई तो कभी ना कभी मैंने अपने आप को एकांत में बैठ करके चिंतन किया, क्योंकि मुझे पता था, किताबें जब मैंने पढ़ी दिशा की, वो बुकलेट जो हमें मिलती है, उसमें एक बात थी कि जब भी आपके समय समस्या आए तो आप एकांत में बैठ करके चिंतन करें, आपको समस्या का जरूर मिलेगा। क्योंकि जितने भी महान लोग हैं उन्होंने इस टेक्निक का हमेशा यूज किया है। वो हमेशा अपनी सफलता को विजुलाइज करते हैं कि किस चीज के लिए उन्होंने शुरुआत करी थी, और जब उनको वो देखते हैं तो उसी से उनको दोबारा से मोटिवेशन मिलता है और काम करने की वो कोशिश करते हैं। और कभी कभी जब मुझे लगता था कि मुझे इस बिजनेस में कुछ दिक्कतें हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो मैंने उन मुश्किलों को पार करने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए मैंने हमेशा अपने सिस्टम्स, अपने मेंटर्स सभी को मैंने माना, सभी का पालन किया। बस मेरी एक ही चीज इस बिजनेस में रही, जैसा मेरे मेंटर्स ने बोला मैंने वैसा करने की कोशिश की। हमेशा अपनी फेलियर से कुछ सीखा। हमेशा मेरे अपलाइन ने मेरे साथ में सपोर्ट किया। शुरुआत में जैसा मैंने बोला कि शुरुआत में कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ में जब से मेरे साथ में मेरे महागुरु जी आए, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरी टीम में कोल्ड ट्रेनिंग जब जब जरूरत पड़ी गुरुजी ने की। गुरु मीटिंग लगातार मेरे साथ में पीयूष सर ने, अभय शुक्ला सर ने, सभी ने मेरी टीम को सबसे ज्यादा केयर किया। और जब मेरा टीम में यहाँ से नेटवर्क बाहर गया, तभी मेरे अपलाइन ने उस सिटी में जाकर के मेरे नेटवर्क को ग्रोथ कराने में मेरी मदद की। उन्होंने मेरी टीम को एक मेरी टीम के हर एक व्यक्ति को उन्होंने आगे आगे बढ़ाने में मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं आज बढ़ पाया हूँ। मेरा जो आज इतना टीम बनी है, इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट मेरे सभी महागुरुजनों का है, जिन्होंने हमेशा पग पग पर मेरा
दिशा निर्देश किया, मुझे साथ निभाया और इस लायक समझा कि मैं इस बिजनेस में कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और मैंने उनकी उस बात को फॉलो करने की बहुत कोशिश करी और जो कुछ भी मैं अब तक हूँ उसके लिए मैं अभी अपने सभी मेंटर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा कमिटमेंट है कि मैं अभी तक जो मैंने यहाँ से किया है, आने वाले 3 महीने में मैं इस बिजनेस से बहुत जल्दी टॉपाज बनूंगा और अपनी टीम में 5 नए लोगों को मैं गोल्ड बनाऊंगा। और जैसा अभी जैसा अभी सर की मुहिम चल रही है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, रीपर्चेस आ रही है। रीपर्चेस में बहुत अच्छी चीज है, जो रीपर्चेस को क्या कहते हैं, हमें प्रमोट करनी चाहिए। मैंने अपनी टीम में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मेरी लाइफ में बहुत सारे इवेंट ऐसे रहे जिस मोड़ पर मुझे लगा कि इस बिजनेस को चुनूं या मैं अपने करियर को चुनूं। ये सारी चीजें मेरे सामने नहीं, क्योंकि मैं अपने सभी परिवार में बड़ा हूं और कई बार ऐसा भी हुआ कि रात को 11 बजे मैं फील्ड करके आता था। क्योंकि मैं बड़ा हूं, सभी से हर बार पैसे नहीं मांग सकता था, तो रात को 11 बजे भी मैं जब आता था, कभी कभी बाइक का पेट्रोल खत्म होता था। एक बार मैं गुरु मीटिंग थी, वहां से अटेंड करके आ रहा था, शायद वो राजी खान सर के घर पे थी, और उसके रास्ते में मेरा पेट्रोल खर्च खत्म हो गया पूरा। ना मेरे पास पैसे थे ना मेरे पास पैसे थे और फिर इस वजह से मैं रात में 11 बजे अपने वहां से घर पे गया। लेकिन एक भरोसा था, क्योंकि एक नेटवर्कर का मैंने कोटेशन पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि हमेशा उन्होंने एक कमिटमेंट किया अपने आप से, मैं रोज प्लान दिखाऊंगा चाहे कुछ रिजल्ट आए नहीं आए। तो उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था उसे पूरा करने के लिए एक बार वो रात में एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे और एक प्लान कर चुके थे वो, एक और प्लान बाकी था। क्योंकि उनका कमिटमेंट था अपने आप से कि मैं रोज 2 प्लान करूंगा। तो उन्होंने देखा कि वहीं उस पेट्रोल पंप के सामने एक शराब की दुकान थी और वो बंद होने वाली थी। वहां एक शराबी था, उसने सोचा क्यों ना इसको प्लान दिखाया जाए, और उन्होंने उसको प्लान दिखाया। बोला भाई बस मेरी बात सुन लीजिए, आप काम करना या नहीं। उस व्यक्ति ने कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन उसने कुछ समझा नहीं समझा, लेकिन उसने उस बिजनेस को उस बंदे को एक आई कार्ड दिया, जाके उससे मिलो। और वो अगले दिन उस व्यक्ति से मिला और वो जो व्यक्ति उससे मिला उसने बहुत सारे डायमंड्स क्रिएट करे। तो जब ये मैंने इस चीज को देखा कि एक नेटवर्कर ने ऐसी कसम खाई, तो मैंने भी उस दिन से कसम खाई कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पैदल चलना पड़े, मुझे कांटों पे चलना पड़े, मुझे चाहे खाली जेब रहना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। क्योंकि डायमंड ही मेरा सपना है, मुझे डायमंड ही बनना है हर हाल में, मुझे डायमंड ही बन के दिखाना है। उसके लिए कोई भी कंडीशन झेलने को तैयार हूँ, अनकंडीशनली मैं काम करने को तैयार हूँ। महागुरु जी जो भी मुझे निर्देश देंगे मैं उनका पालन करने को तैयार हूँ, मैं अपने कमिटमेंट को पूरा करने को तैयार हूँ। बस इसी प्रकार मेरे महागुरु जी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। और अभी से जब जब से ये रिटेल प्रोडक्ट्स आए हैं, मैंने अपनी लाइफ में उन प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया है। वाकई में हमारी कंपनी के जितने भी सामान हैं वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत शानदार है। मैं पर्सनली बताना चाहूंगा, मेरी माता जी को डायबिटीज है और पिछले 3 साल से उनको बहुत सारी हमने मेडिसिन कराई, लेकिन कभी भी उनको कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन जब से हमारी कंपनी में डायवा केयर आया है, मैंने लगातार उसका सेवन कराया है और उसके सेवन से उनकी बॉडी में बहुत चेंजेस है। डायबिटीज बहुत नॉर्मल है उनकी, और वो आज उनके अंदर वो कैपेसिटी है, आज उनके अंदर वो ताकत है कि वो पूरे दिन काम करती है लेकिन फिर भी थकावट नहीं होती। तो डाइवा केयर का बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, वो मैं उनको लगातार सेवन कराता हूँ। दूसरा, जॉइंट पेन ऑयल का पूरा यूज किया मैंने, मेरे घर में बहुत यूज होता है उसका, और उसको मैंने बहुत प्रमोट किया, दबा के बेचा, उसका बहुत एकदम बेमिसाल इस्तेमाल है। कुछ दिनों पहले मैंने घर की रसोई के पैकेज मंगाए थे कुछ, जिसमें मसाले थे आपके, वो सारे के सारे बहुत टेस्टी थे, बहुत शानदार थे, बहुत चीजें उनमें अच्छी थी। पेस्ट को मैंने खुद यूज किया है, पेस्ट और साबुन मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ। साबुन को मैंने यूज किया है। साबुन एक ऐसा अपना साबुन है अपनी कंपनी का कि उसको लगाने के बाद आपको चेहरे पर और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत ब्रिलियंट है, बहुत दमदार है, उनकी हर एक की क्वालिटी बहुत हर एक अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत शानदार है। और मैं लगातार उन प्रोडक्ट का यूज करता रहूंगा, हमेशा उन प्रोडक्ट को मैं अपने साथ में रखूंगा। और मेरे साथ में जो भी अभी तक मैंने सफलता पाई है, उस सब का क्रेडिट मैं सिस्टम और अपलाइन को देना चाहूंगा। बस यही, इन्हीं बातों के साथ में मैं अपने इस स्पीच को अंतिम ओर ले आता हूँ। मेरे मेंटर्स ने मुझे जो कुछ सिखाया, मेरे सिस्टम ने जो मुझे सपोर्ट की, उसको जो मैंने अपनाया वो मैंने आपसे कहने की कोशिश की। जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो वो सारी बातें मेरे मेंटर्स की हैं, मेरे सिस्टम की है, उनको आप अमल कर सकते हैं। और जो बातें आपको अलग लगी हो वो मेरी बातें रख करके आप उन्हें क्षमा करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हो सिस्टम, जय हो मेंटर्स, धन्यवाद।